हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका इकोनॉमिक्स वर्ल्ड एट द रेट अब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि स्कूप ऑफ मेट्रोलॉजी स्कूप ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है। इसमें हमने 5 पढ़े थे, मेजरमेंट के लिए, अलाइन के लिए, कंपेरिजन के लिए, कैलिब्रेशन के लिए। हमारा जो लास्ट टॉपिक हुआ था तो वो हुआ था फॉर अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल्स, कि मशीन टूल को हम कैसे अलाइन करते हैं या संरेखन करते हैं। तो हम आज फिर से अपने लेक्चर में हैं। तो वो कौन सा आज का लेक्चर क्या है? मेजरमेंट एंड मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्लास क्या है हमारा? क्लास थर्ड। तो अब हमारा टॉपिक चलने वाला है। हमने बात किया था तो बोला था कि हम टॉपिक करेंगे लाइन स्टैंडर्ड एंड इंड स्टैंडर्ड। तो हमारा जो टॉपिक है क्या है? लाइन स्टैंडर्ड एंड इंड स्टैंडर्ड। लाइन स्टैंडर्ड एंड इंड स्टैंडर्ड। अब ये क्या होता है? तो ये होता है जब दो रेखाओं का बीच की दूरी को मापने के लिए क्या करते हैं, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मान लो ये लाइन है और ये लाइन है। अब इसके बीच की दूरी को मापने के लिए हम क्या करेंगे? कोई स्केल यूज करेंगे। क्या करेंगे? स्केल यूज करेंगे। तो हम क्या कर लिए? लाइन के बीच की दूरी माप लिए, तो ये क्या हो गया? एक लाइन स्टैंडर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड से मापा है। स्टैंडर्ड से किससे मापा है? जो कि स्केल होता है। क्या होता है? स्केल। स्केल या मापनी, मापनी है ना। स्केल या मापनी। अब भाई मैंने कहा कि ये स्टैंडर्ड है। दो रेखाओं के बीच की दूरी मापा, किससे मापा? स्केल से। स्केल से मापा और मैंने कहा ये दो क्या है? स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एक मानक। स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक मानक। पर अगर मैं क्या कहूं कि मैं एक धागे से माप दिया, नहीं। इस स्केल को स्टैंडर्ड इसलिए काउंट करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी एक मापन द्वारा, यानी एक मापक द्वारा किसी वस्तु की मापन किया जाए और वह उसे पूरा वर्ल्ड क्या करे? एक्सेप्ट करे कि हाँ ये सही है। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मीटिंग बैठाई। उन्होंने, जब हमारे यहाँ क्या चलता था, एक स्टैंडर्ड चलता था MKS, CGS और FPS। तो इसमें क्या होता था, हर कंट्री में अलग अलग पैमाने पे चीजें मिलती थी। अब इसको यूनाइटेड नेशन ने मीटिंग बैठाया और कहा कि वो एक ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स करो जो पूरे वर्ल्ड में एक ही हो, कहीं भी कोई चीज काउंट करे एक ही तरीके से मिल जाए। तो हम उन्होंने क्या किया? एक स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड यूज किया। जो कि क्या होता है? स्टैंडर्ड यूज किया जैसे कहते हैं SI पद्धति या IS पद्धति। ठीक, SI पद्धति या IS पद्धति। जो MKS पद्धति का क्या है? मॉडर्न रूप है। मॉडर्न रूप है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड मिला वो क्या है? स्केल। उसी के अकॉर्डिंग लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है? इसी के अंडर लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है? लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी को मापना होता है तो लाइन स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। जब लाइन स्टैंडर्ड का यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या यूज होता है? स्केल, मीटर,
टेप मीटर या टेप, मेजरिंग टेप, है ना, मेजरिंग टेप यूज, ठीक है। ये हमारा लाइन स्टैंडर्ड होता है। एक बार नोट डाउन कर लो, मैं डिफाइन कर देता हूँ, लिखा देता हूँ कि होता क्या है लाइन स्टैंडर्ड, है ना। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, छोटा सा है, जरूरी नहीं कि मैं हमेशा दिखाते ही रहूं। दो लाइनों या रेखाओं के बीच की दूरी को, दो लाइनों या लाइन्स या रेखाओं के बीच की दूरी को क्या करते हैं, मापने के लिए, मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, माप, मानकों का, जिन, मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है उसे लाइन स्टैंडर्ड है। लाइन स्टैंडर्ड जैसे, जैसे जैसे वह हमारा आएगा स्केल, मीटर, और क्या आ सकता है, स्केल, मीटर, यार्ड स्केल, यार्ड स्केल। आपको अभी सर यार्ड स्केल क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो वहां से यार्ड स्केल आपको याद होना चाहिए। अब ये क्या हो गया हमारा लाइन स्टैंडर्ड। अब उसके बाद आएगा हमारा कौन सा, इंड स्टैंडर्ड। इंड स्टैंडर्ड, अब भाई इंड स्टैंडर्ड का क्यों जरूरत पड़ गया। अब देखो हर चीज आपको लिखाया नहीं जाएगा, क्यों, कुछ चीजें लेक्चर में भी होना चाहिए। अगर हर चीज लिखाया चला गया तो आपका याद करने की क्षमता घट जाएगी। इंड स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ गई, इंड स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि जब स्केल, यार्ड स्केल या मीटर का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी हमें वैल्यू एक्यूरेट पता नहीं लग पाता, कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं और पैरेलल भी नहीं मिल सकता। और दूसरी चीज, हम स्केल स्टैंडर्ड का कैलिब्रेशन नहीं कर सकते, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि स्केल स्टैंडर्ड क्या होता है, स्केल सॉरी कैलिब्रेशन क्या होता है। कैलिब्रेशन में हमने आपको पढ़ाया था कि कैलिब्रेशन किस लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो हमारा जो लाइन स्टैंडर्ड है, जैसे आप टेलर होता है, टेलर क्या रहता है, मीटर टेप। तो मीटर टेप अगर कहीं चूहा काट दे, उसका कैलिब्रेशन हो सकता है, नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, न्यू खरीदना पड़ता है। लेकिन हमारा जो इंड स्टैंडर्ड है उसे हम कैलिब्रेट कर सकते हैं और इंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दूसरे, क्या कहते हैं, दूसरे अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन भी करते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट है उससे अच्छे एक्यूरेट होते हैं कौन से, इंड स्टैंडर्ड वाले। तो अब क्या होता है, वो दो कर्व्ड या पैरेलल, अब डेफिनेशन लिखो, दो कर्व्ड, दो कर्व्ड या पैरेलल फ्लैट, पैरेलल फ्लैट सतहों के बीच, पैरेलल फ्लैट सतहों के बीच
जो फ्लैट सतहों के बीच की दूरी के मापने की दूरी को मापने के लिए जिन मानकों का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है, जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है उसे इंड स्टैंडर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड स्टैंडर्ड कहते हैं। अब इंड स्टैंडर्ड कहते हैं जैसे वर्नियर और माइक्रोमीटर, और क्या होगा, स्क्रू गेज और स्लिप गेज। अब कहोगे सर कर्व क्या नाम है, स्केल से भी माप सकते हैं? इसकी लंबाई तो माप सकते हो, इसका डायमीटर माप नहीं सकते। क्यों? कर्व है। अगर मैं सर्कल, कर्व ऐसे बनता है, तो कोई सर्कल है उसको मैं काट दूं तो दो कर्व बनेगा, और इसको कब मापो, स्केल से। लेंथ तो माप लोगे, फिर कर्व कैसे मापोगे? तो क्या चाहिए होता है, जैसे सिक्के का कोई कहे कि हमें एक क्वाइन है, इस क्वाइन का डायमीटर माप के बताओ, तो क्वाइन का क्या स्केल से मापोगे? नहीं। तब क्या करोगे? वर्नियर कैलिपर लोगे, यहाँ पे क्या रखोगे, दोनों जॉब रखोगे वर्नियर कैलिपर का, और मेजर करके बता दोगे, या माइक्रोमीटर रखोगे, ये थ्रेड यूज होता है ऐसे इसका, और यहाँ पे बता दोगे, और हमें क्या मिलेगी, वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी, है ना, वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी। किसकी तुलना में? एंड स्केल के तुलना में। तो ये हमारा एंड स्केल है या एंड स्टैंडर्ड है, नोट कर लेना। अब नेक्स्ट आता है कि डिफरेंस किसमें, अब कहेंगे कि डिफरेंस क्या है, पूछोगे किसमें, भाई लाइन स्टैंडर्ड एंड इन स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस, लाइन स्टैंडर्ड और डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड इंड स्टैंडर्ड। या कहीं कहीं हमारी मीनिंग गलत हो जाती है, या कहीं कहीं कभी कभी लिखने में ना क्या हो जाता है, थोड़ा सा गलती हो जाती है, तो उसे सुधार लिया करो खुद से। अब जैसे आप पूछो, बात करते हैं कैरेक्टर और लाइन एंड एंड। अब इसमें डिफरेंस क्या है, कुछ पॉइंट्स में हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहला प्रिंसिपल, पहला क्या है, प्रिंसिपल, किस नियम पे वर्क करता है। तो पहला किस नियम पे वर्क करता है, लेंथ इज बीइंग लेंथ is being to length is being expressed by two parallel lines, expressed by two parallel lines। क्या करता है? पैरेलल
लाइन इसकी किसके बीच की दूरी को डिफाइन करता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में। और इनकी बात करें, एंड क्या करता है, लेंथ इज बीइंग expressed by 2 between the expressed between the two surface or curved और फ्लैट यानी पैरेलल फ्लैट के बीच में डिफरेंशिएट करता है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसका, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है एक्यूरेसी। यथार्थता, ठीक, ये नियम यथार्थता, लेस एक्यूरेट, और ये क्या होता है, मोर एक्यूरेट। थर्ड क्या है आपका, अलाइनमेंट, संरेखण, अलाइनमेंट संरेखण यानी क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी अलाइंड, कैन नॉट बी अलाइंड। और उसको क्या कर सकते हैं, इजिली अलाइंड, इजिली अलाइंड। अब कहोगे सर इसे इजिली अलाइन क्यों नहीं कर सकते, तो एग्जांपल बता रहा हूँ, नोट करते चला ना। जैसे अब ये है, जैसे अब ये स्केल रख लिया मैंने, है ना, अब ये ऑब्जेक्ट मापना है, तो अगर हमें ये ऑब्जेक्ट मापना है स्केल से, तो हमको इसके बराबर क्या होगा, रुकना पड़ेगा, तभी हमारा क्या मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे मापूं, या मैं यहाँ से मापूं, या मैं यहाँ से मापूं, और इसके पास ले जाके स्टैंडर्ड को क्या कंपेयर ना करूं, तो माप सकते हैं, नहीं, क्या आएगा, वैल्यू सही नहीं आएगी। तो इसलिए ये क्या होता है, कैन नॉट बी अलाइन। लेकिन इसकी बात करें, ये गोला रख दिया, तो इसको हम कहीं से भी जॉब लगा दें, इसको थ्रेड लगा दे, वर्नियर यहाँ रख दिया, हमें मिल जाएगा और इजिली अलाइंड हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये इजिली अलाइंड होता है, ये इजिली अलाइंड नहीं होता है, ठीक है। अब आता है कॉस्ट की बात, अब आता है हमारा कॉस्ट की बात। कॉस्ट क्या होता है, ये क्या होता है, लो कॉस्ट, ये क्या होता है, हाई कॉस्ट। अब आएगा आपका फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, पैरेलल पैरेलैक्स पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स ये कॉस्ट यानी मूल्य। अब आएगा पैरेलैक्स या पैरेलल पैरेलल एरर। तो यहाँ सब्जेक्टेड टू बी क्या होगा, पैरेलल एरर। क्यों भाई, वही, अगर यहाँ पे स्केल है तो हमें ऑब्जेक्ट के पास रुकना पड़ेगा और कंपेयर करना
पड़ेगा। और अगर यहाँ लगा दे या यहाँ लगा दे या यहाँ लगा दे स्केल, तो ये प्रॉपर नहीं होता, राइट नहीं देता आंसर। लेकिन हमारा वही वर्नियर अगर हम उसे सही जगह लगा दे तो हमें मिल जाता है तुरंत। और क्या होगा, इजी। अब क्या होता है, इजी। इजी ये क्या होता है, इजी होता है, इजिली कंपेयर, इजिली कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पे सब्जेक्टेड अलाइन क्या बोलते हैं, सब नॉट बी, ये नॉट बी सब्जेक्टेड टू पैरेलल एरर, ठीक। और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये होता है अपना टाइम कंज्यूमिंग। तो बात करें अब नेक्स्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ वियर। अब बात करते हैं, एक लास्ट पॉइंट है हमारा कैलिब्रेशन का, किसका, कैलिब्रेशन का। लास्ट पॉइंट की बात करें अगर, तो हमारा बात होता है कैलिब्रेशन। लास्ट 7 पॉइंट क्या था कि कैलिब्रेशन क्या होगा, कैलिब्रेशन क्या होगा, कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, और कैलिब्रेशन में होता क्या है। तो कैलिब्रेशन में होता क्या है भाई, अगर आप पीछे देखें तो बोला जाता है क्या, अनुरक्षण या आसंकन, इसको बोलते हैं आसंकन। इसका क्या होगा, आसंकन में क्या होगा, तो आसंकन में होता है कैन नॉट बी, कैन नॉट बी कैलिब्रेट। क्यों, क्योंकि अगर स्केल टूट गया तो हम उसे कहेंगे कि गूंद लगाओ, फेविक्विक लगाओ, चिपका दो। अगर हम फेविक्विक से चिपका भी दे रहे हैं या गूंद से चिपका दे रहे हैं या फेविकॉल से चिपका दे रहे हैं, तो बीच में इरर आया, नहीं नहीं कुछ तो 0.23 या 0.3, 0.1 या अब 0 पॉइंट में दिखाता नहीं, सॉरी 1 mm, 2 mm या 3 mm का क्या होगा, इरर। अगर हम क्या करें, इसमें घूम लगा के चिपका दिए, या जैसे वो टेलर मास्टर सब होते हैं, चूहा काट दे उनका टेप, तो वो कैलिब्रेट नहीं हो सकता, हमें चेंज ही करना पड़ता है। लेकिन ये होता है कैन बी यूज टू, अब ये क्या होता है, कैन नॉट बी कैलिब्रेट और कैन नॉट यूज टू, कैन नॉट यूज टू या कैन नॉट यूज फॉर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन ये किसी भी जो स्केल वगैरह होता है, किसी भी अदर इक्विपमेंट को कैलिब्रेट नहीं कर सकता, लेकिन ये कैन बी यूज टू कैलिब्रेट या कैलिब्रेशन, ये अनुरक्षण के लिए यूज होता है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, अच्छी होती है, हाई होती है, मेंटेनेंस अच्छा होता है, और लीस्ट काउंट क्या होता है, अच्छा होता है, जिससे हम इससे अदर इक्विपमेंट का क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं।
तो ये हमारा खत्म हो गया लाइन स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड, और इसमें डिफरेंस क्या है। तो अब इसके आगे जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में कौन सा करेंगे, टॉपिक क्या कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक जो कवर करेंगे वो होगा सब सब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड में कौन कौन आएंगे, प्राइमरी, 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 सेकेंडरी, टर्शरी और टर्सरी, और क्या आएगा, वेवलेंथ, वेवलेंथ स्टैंडर्ड। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। साथ में एक पॉइंट और आया है, एक्यूरेसी, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।